नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। सुपरटेड रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एनसीईआरटी साइंस जो सीरीज़ है वो लगातार चल रही है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उस नेक्स्ट चैप्टर को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 से ये सारे चैप्टर उठाए जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द। जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ही ज़्यादा हम लोग को हौसला अफजाई मिलती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डिस्टिल वाटर, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कॉपर सल्फेट। हिंदी वाले देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? आसुत जल, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कॉपर सल्फेट। बच्चों का हिंदी इंग्लिश के लिए बहुत बार कमेंट आया है, इसलिए ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखना होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से बैड कंडक्टर कौन है? तो यदि अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है, डिस्टिल वाटर या फिर आंसुत जल आपका इनमें से एक कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा है जो कि बिजली या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता? शुगर सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन या फिर कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। हिंदी वाले देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बिजली का संचालन नहीं करता है? चीनी का घोल, सिरका का घोल, इसका हिंदी कन्वर्जन में दिक्कत हो गई है, नींबू का जो रस का घोल है या फिर कास्टिक सोडा का घोल जो है। कौन सा इसमें से होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, अपने से पास होने नहीं देगा? यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सोचा है शुगर सॉल्यूशन, तो ध्यान रखिएगा शुगर सॉल्यूशन अलाउ नहीं करता। वहीं अगर सॉल्ट सॉल्यूशन होता तो वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता। तो सही आंसर होगा शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या सभी? हिंदी वाले देख लेते हैं, एक विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर सकता है, हीटिंग प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर ये सभी। इसका आंसर आपको पता होगा, यह सभी। क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको यही समझाया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो कहीं फ्लो हो रही होती है तो उस सर्किट में और कौन कौन से प्रभाव चालू हो जाते हैं, चाहे वो केमिकल इफेक्ट हो, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो या फिर वो आपका हीटिंग इफेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, प्योर और डिस्टिल वाटर इज जो प्योर वाटर हो जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं वो एक्चुअल में क्या है? एक पुअर कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर है, दोनों है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? हिंदी वाले इसको देख लेते हैं कि जो शुद्ध या आसुत जल होता है वो एक कुचालक है, सुचालक है, दोनों है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? डिस्टिल वाटर, तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, जो डिस्टिल वाटर है वो एक आपका पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें सॉल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सॉल्ट से ही मिलते हैं। जो डिस्टिल वाटर में सॉल्ट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बिजली का फ्लो भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलीथीन क्या है? एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं? पॉलीथीन एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, दोनों है या फिर इनमें से कुचालक, सुचालक। अब आपको कंडक्टर और इंसुलेटर की हिंदी मालूम चल चुकी होगी। कंडक्टर सुचालक होते हैं और इंसुलेटर कुचालक होते हैं। तो पॉलीथीन क्या है? तो पॉलीथीन जो है आपका वो एक बहुत अच्छा कुचालक है, एक इंसुलेटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हिंदी वाले, बिजली का ताप प्रभाव, बिजली का रासायनिक प्रभाव, बिजली का भौतिक प्रभाव या फिर बिजली का चुंबकीय प्रभाव? और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है इसकी भी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो बिजली के द्वारा एक केमिकल
प्रोसेस कराने की प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर प्लेटिंग करता है। ठीक है, माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट एक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है? एक मेटल है, एक लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक नॉन मेटल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक धातु है, एक तरल जो वर्तमान का संचालन करता है। माफ़ करिएगा, ये कन्वर्जन में दिक्कत हुई है। मतलब एक लिक्विड है जो कि करंट को अपने से जाने देता है, संचालन करता है। एक गैर धातु या अधातु है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक लिक्विड है जो कि अपने आप से बिजली को पास होने देता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोड या फिर विद्युत प्रवाह। तो बिल्कुल अगर आपने सोच लिया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत प्रवाह कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या बचता जाता है? मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या रोक देता है? करोजन, पासिंग ऑफ करंट, डिसोसिएशन या फिर शाइनिंग। जंग, करंट का गुजरना, पृथक्करण या फिर चमक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या बचाव, किस चीज़ का बचाव हो जाता है? क्या वो चीज़ रोक देता है कि वो चीज़ उस पर नहीं हो? यदि आपने ऑप्शन नंबर ए सोचा है करोजन, तो बिल्कुल सही है। किसी भी चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसीलिए की जाती है ताकि वो जल्दी जंग ना पकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन एलईडीज द लॉन्गर लीड या वायर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द, जो एक एलईडी होता है, बल्ब होता है, उसमें दो वायर निकले होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो जो बड़ा होता है वायर वो किस तरफ जुड़ा होता है? हमेशा नेगेटिव तरफ, न्यूट्रल की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, या फिर कहीं भी जोड़ देते हैं। ऋणात्मक, तटस्थ, धनात्मक या इनमें से कोई भी टर्मिनल में जोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो लॉन्गर वायर है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जोड़ा जाता है, और जो छोटा वाला वायर होता है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जोड़ा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टैप वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डिस्टिल वाटर इज़ नॉट, बिकॉज। देखिए इसका आंसर पहले दे चुका हूँ आपको। टैप वाटर कंटेन सॉल्ट, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट, ओनली ए इज करेक्ट, और बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। हिंदी वाले देख लीजिए। नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है, जबकि आसुत जल का कुचालक होता है। क्या कारण है इसके पीछे? नल के पानी में नमक होता है, आसुत जल, माफ़ करिएगा आंसर भी दिख गया, आसुत जल में नमक नहीं होता। केवल ए सही है या दोनों सही है? तो आंसर आप देख चुके हैं। देखिए जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें कोई भी नमक नहीं होता, कोई भी सॉल्ट नहीं होता, इसलिए जो आसुत जल है, डिस्टिल वाटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पास्ड द बबल्स फॉर्म्ड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल इज एक्चुअली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। जब इलेक्ट्रोड्स को हम वाटर में डाल देते हैं, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है और बिजली पास की जाती है, तो सकारात्मक की जगह यहाँ पे धनात्मक होगा। धनात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले वास्तव में कौन सी गैसेस हैं? धनात्मक में अलग बनते हैं, ऋणात्मक में अलग बनते हैं। तो धनात्मक में कौन सा बनती गैस? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर सोच रखा है सी ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, जो आपका इलेक्ट्रोड जब पानी में डुबोया जाता है और बिजली पास की जाती है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो आपका धनात्मक टर्मिनल है, वहाँ पर ऑक्सीजन गैस के बुलबुले उठते हैं। इसी से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है कि व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पास द बबल फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल इज। अब नेगेटिव टर्मिनल पे कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो बिल्कुल सही। अगर आपने सोचा है इस बार हाइड्रोजन,
तो बिल्कुल सही आंसर, ध्यान रखिएगा नेगेटिव टर्मिनल पे ऋणात्मक में हमेशा हाइड्रोजन बबल निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन के बबल निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वाई डू वी ऐड लिटिल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान कॉपर सल्फेट के घोल में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला जाता है। अब आपको ये तो नहीं पता होगा क्यों डाला जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं ऑप्शंस को देखकर कि क्यों डालेंगे हम लोग। टू इंक्रीज एसिडिटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, सो दैट कलर बिकम मोर प्रोमिनेंट, या टू बर्न कॉपर सल्फेट। अम्लता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए, ताकि रंग अधिक प्रमुख हो जाए, या फिर कॉपर सल्फेट को जलाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधी बात है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है, अगर हमको उसमें कुछ ऐड करना है तो हम उसकी कंडक्टिविटी को केवल चालकता को बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। अ कोटिंग ऑफ डैश इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोहे को जंग लगने और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस चीज़ का लेप लगाया जाता है। कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जिंक का या सिल्वर का, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर चांदी। तो सही आंसर इसका जिंक होगा। जिंक की प्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर ताकि वो जल्दी आपका जंग ना खाए। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर डिजायर्ड मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक डिपॉजिटिंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसी वांछित धातु की किसी अन्य सामग्री पर विद्युत के माध्यम से एक परत जमा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक पढ़ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक जमा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन बाय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भोजन के भंडारण के लिए उपयोग में किए जाने वाले टिन के डिब्बे लोहे पर टिन के इलेक्ट्रोप्लेट करके बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं। टू गिव अ शाइनी अपीयरेंस, टू मेक द वेसल चीप, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, टू मेक द वेसल लाइटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जान चुके होंगे। टिन को चमकदार बनाने के रूप में, कि जो वेसल बनाने में जो सस्ता करने के लिए, टिन लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है, या फिर बर्तन को हल्का बनाने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ताकि जल्दी से रिएक्शन खाने का उस बर्तन से ना हो सके। विच कलर पैचेस अपीयर ऑन पोटैटो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जब हम आलू में से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उस पर किस रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्टिविटी से उठाया है। ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ग्रीनिश ब्लू या फिर पिंक। हरा, नीला, ग्रीनिश ब्लू को बोलेंगे हरा और नीला मिलाकर, और लाइट पिंक, हल्का गुलाबी। तो जिसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनिश ब्लू इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपकी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत खुशी होती है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।